हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिस पे आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। आपके काफ़ी कमेंट आए और आपको बहुत ज़्यादा मजा आया उस वीडियो को देखने के बाद। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि मंडे के लिए हमारी क्या तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि एक बात तो हमें पता चल चुकी है कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी हमें काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब को अगर हम देखें तो आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि उन रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम मार्केट में बाइंग साइड बैठेंगे या फिर सेलिंग साइड बैठेंगे। तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट में, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जरूरी है एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे हम चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आप मार्केट पहले भी इसी लेवल पे आया था 17,800 के अराउंड, और यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था। आज भी इसी लेवल पे आए हैं, मतलब आज से मतलब आपको समझना है लास्ट ट्रेडिंग डे से, ठीक है। और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हो गया था, और हमें एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल रही है। तो कहां पे मिल रही है वो तो एग्जैक्ट उसी दिन पता चलेगा कि आपको कहां पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और क्या सिचुएशन क्रिएट रहेगी। लेकिन हम अपनी तैयारी रखेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नीचे हमें एक बात तो समझ में आ चुकी है अच्छे तरीके से कि 17,800 हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो भी गया और वहां पे नेगेटिव कैंडल बनी, जो कि सिनेरियो में अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम मैंने वन डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन चीजों का डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश करो तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि अगला सपोर्ट लेवल 17,800 के अराउंड बने। हो सकता है वो उसी दिन बन जाए अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मार्केट 18,000 के अराउंड ओपन होता है, 18,000 हमारे लिए क्या बना हुआ था, पहले एक महत्वपूर्ण सपोर्ट हमारे लिए बना हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ये सिचुएशन हम जानते हैं। अब बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे, इस जोन पे आपको पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई दे चुके हैं। थोड़ा सा और पीछे आओ तो यहां पे भी आपको रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने दिखाए हुए हैं। तो अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन में ओपन होकर आपको नेगेटिव कैंडल दिखाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल पे आता हुआ, यानी कि 17,800 पे आता हुआ आपको दिखाई दे कुछ दिनों में। यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉटम का भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम भी दिखाई दे रहा है। ये भी एक आपके लिए एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि अगर ये साबित होता है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, ज्यादा जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। वहां पे मैंने आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, जाइए आप वहां पे इस चीज के बारे में पढ़िए। इसमें एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कहां लगाना होता है, टारगेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे जाके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि समझाने लायक काफी चीजें हैं, उन चीजों पे फोकस करते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने सिनेरियो तो आपके साथ डिस्कस कर दिया, लेकिन यहां पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमें मंडे को ध्यान रखनी है। अब कुछ स्ट्रेटजीज पे फोकस करते हैं। अब यहां पे पहली चीज जो हम नोट करेंगे, मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ था, ये पहली चीज हमने नोट कर ली। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए, ये सिचुएशन क्रिएट हुई। तो यहां पे हमारे लिए पहली स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 18,000 के अराउंड, जो कि हमें पता है एक रेजिस्टेंस जोन है, पहला प्लस पॉइंट, ठीक है। इसी जोन के आसपास आप ध्यान से देखेंगे तो फिफ्थ की क्लोजिंग भी आपको यहीं पे ही आसपास दिखाई देगी। ये दूसरा प्लस पॉइंट हमारे लिए। और अगर यहां पर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल दिखाई दे जाए,
ध्यान रखना, मैं ग्रीन कैंडल की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अगर मार्केट 18,000 के पास ओपन हो रहा है, इसका ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, या आपको पहले ही रेड कैंडल दिखाई देती है, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो नेगेटिव बना हुआ है। तो अगर रेड कैंडल आती है तो जैसे ही मार्केट इस रेड कैंडल से नीचे निकलता है, आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस सिचुएशन पे आपके लिए जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टारगेट बनेंगे, ये हो सकता है 17,960, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये स्विंग हो सकता है, यानी कि आप यहाँ पे 17,900 के अराउंड देख सकते हैं। इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो ये स्विंग हो सकता है। ये सारी चीजें आप जानते हैं, इनका डिस्कशन मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, डिस्कशन में कर चुका हूं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होके आपको पहली रेड कैंडल देता है, ग्रीन कैंडल की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, इस सिचुएशन को ध्यान रखना है। तो बेहतरीन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मार्केट उस रेड कैंडल से नीचे निकल जाता है। उसी रेड कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहां पे जो सवाल उठता है, अगर पहली ही कैंडल हमें ग्रीन दिख गई, भाई एक तो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दिखा रहा है, साथ में आपको ग्रीन कैंडल भी दिखाई दे गई। पहली ये बात हो गई, दूसरी ये बात हो गई। तब हम क्या ध्यान रखेंगे कि मार्केट में हम ट्रेड नहीं करने के, हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट 18,000 के पास ओपन हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि फिफ्थ का जो डे क्लोजिंग है उससे ऊपर प्राइस जाना चाहिए। साथ ही साथ हम यहां पे नजदीक भी देख रहे हैं कि सिक्स्थ का डे हाई भी 18,040 या 50 के अराउंड ही है, इसी जोन में है। तो ये ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। अगर आपको फिफ्थ के डे क्लोज से मार्केट ऊपर क्लोज कर गया, ऊपर मिल गया, तो आपके लिए ज्यादा बड़ा ऊपर की तरफ टारगेट नहीं है। तो हम यहां पे क्या इंतजार करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम फिफ्थ के डे क्लोज से ऊपर मार्केट का इंतजार करेंगे। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखेंगे, ज्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलेंगे, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है। ये सिचुएशन समझ में आई? क्योंकि मान लो हम कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव सिनेरियो बना, हम प्राइस एक्शन पे भी फोकस करेंगे। क्योंकि यहां पे मान लो आपने हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड की, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी फिफ्थ के डे क्लोज से ऊपर, फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है हमारा सिक्स्थ का डे हाई है। अगर हम यहां पे देखें तो सिक्स्थ का डे हाई आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट एक बार इसे रीटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखाता है, यहां पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ब्रेकआउट होते ही तुरंत क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है, वो एक तरह का ट्रैप हो सकता है कि आपको मार्केट ये दिखाए कि सिक्स्थ के डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दे, आप बाइंग करने लगो और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। या तो वॉल्यूम बेहतरीन हो तब हम ऐसा करेंगे। अगर वॉल्यूम नहीं है, मार्केट सिंपल तरीके से चल रहा है, तो उस सिचुएशन पे हम प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे या एक रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बात हमेशा समझाई हुई है कि मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट देगा किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का, ज्यादातर केसेस में वो वापस आता है, उसे रीटेस्ट करता है, फिर मोमेंटम दिखाता है। या फिर क्या होता है, मार्केट जाएगा इसके पास, यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, फिर ब्रेकआउट देके चलेगा। या फिर क्या होता है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा, फिर वापस आएगा और यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा। यहाँ पे दो चीजें हो गई, पहला रीटेस्ट भी कर लिया, दूसरी यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने कुछ टाइम भी स्पेंड कर दिया और फिर जो मोमेंटम दिखाएगा, ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो यानी कि हमने यहां से क्या समझा, एक तो हमने अगर गैप अप ओपन हुआ, एक तो रेड कैंडल का सिनेरियो समझा, अगर रेड कैंडल से नीचे मार्केट निकलता है तो उस सिचुएशन पे हम सेलिंग पोजीशन बना के चलेंगे और रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर ज्यादा बड़ी रेड कैंडल बनती है तो आपको 20 to 30 का ही स्टॉप लॉस लगाना है पॉइंट्स का, उससे ज्यादा का आपको एसएल नहीं लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। ग्रीन कैंडल में क्या सिनेरियो बन सकते हैं, वो भी सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। डे क्लोज के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तब आप कुछ बाइंग कर सकते हैं और सिक्स्थ के डे हाई तक टारगेट रख सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिलके यहाँ पे रिटेस्ट करता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेकआउट देके चलता है, बाकी की क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहीं से ब्रेकडाउन मिल गया तो यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। पूरा सिनेरियो समझ में आया? देखो दोस्तों, इतने सिंपल तरीके से कोई भी नहीं समझाने का, और मैं इसमें एफर्ट दे रहा हूं, तो आप भी लाइक करो,
कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको इन चीज़ों को समझ के मजा आ रहा है कि नहीं, या जो जो चीज़ें मैं आपको मार्केट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये अब आपको भी दिखनी शुरू हो गई है कि नहीं। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे और फोकस करते हैं, अभी और चीज़ें निखर के आएगी। हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी नोट कर रहे हैं कि मार्केट में एक चैनल बना हुआ है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमें ट्रेड किस तरीके से करना होता है। अब मान लो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझे, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसे थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं, एक लेवल इसे एडवांस कर देते हैं। ये तो है सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल है, हर कोई जानता है। हम इसे थोड़ा सा एडवांस करेंगे और देखो यहीं पे एक्सपीरियंस काम आता है, यही चीजें, और यही चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। इसलिए अगर आप इसी तरह का फ्री कंटेंट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जीरोधा का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको इसी तरह का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। आइए अब इस सिनेरियो को समझते हैं। अब हम यहां पे इस लाइन को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। अब सिंपल सी लैंग्वेज में हमने क्या समझा, इसका ब्रेकआउट मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब एक लेवल थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। यहां पे हमने क्या देखा कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इस तरीके से गिरा, फिर एक स्विंग बनाया, फिर 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 गिरा, फिर एक स्विंग बनाया। यानी कि सिंपल सिंपल इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो अगर मार्केट यहां से आपको ब्रेकआउट देता है तो हम यहां पे बाइंग नहीं करेंगे। जो हमारा लास्ट टू लास्ट स्विंग बना हुआ है इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। या मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करता है फिर ब्रेकआउट देके चलता है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। या मार्केट यहां पे आता है, रिटेस्ट करता है, भले इससे नीचे आ जाए, फिर जो मोमेंटम देगा ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इस सिचुएशन में जो हमारा टारगेट बनेगा, वो जो लास्ट स्विंग बना था वे आपके टारगेट बनते चले जाएंगे। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ये तो होगा बाइंग साइड का कॉन्सेप्ट, यानी कि इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी है, जो लास्ट स्विंग बना है उसके ब्रेकआउट पे बाइंग करनी है। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। वहीं हम नीचे की तरफ भी देखेंगे, सेलिंग भी हम ऐसे नहीं करेंगे। जो लास्ट लोअर लो बना है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने लोअर लो बनाया, यहां पे लोअर लो बनाया, ये लोअर लो बनाया। जब तक मार्केट इसके लो से नीचे नहीं निकल जाता तब तक सेलिंग नहीं करेंगे। जब लो से नीचे निकल जाएगा तभी आपको सेलिंग करनी है। मजा आया कि नहीं आया? समझ के थोड़ा सा एडवांस समझ के मजा आया कि नहीं? देखो इसी तरह की एडवांस चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, ये सिचुएशन तो क्रिएट हो गई, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि मंडे को आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, देखो बैंक निफ्टी वाली वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। वहां पे भी मैंने काफी कुछ चीजें डिस्कस की है, उम्मीद है आपको समझ के काफी अच्छा लगेगा। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,915 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,000 पे आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,088 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हमें जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,774 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,719 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,685 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।